नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न हमेशा ज़रूर आता है। और ये जो मैं आपको वीडियो बताऊँगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रजामंडल के वर्ष है ना, कब उनकी स्थापना हुई और उनके संस्थापक बहुत ही आसान ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में थोड़े बहुत प्रश्न भी डाले हैं मैंने, ताकि ये ट्रिक्स आपके काम कर रही है या नहीं कर रही है ये आपको ज़रूर पता चलेगा। काम कर रही है मतलब ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना। जब वीडियो पसंद आता है तो तभी तो, क्योंकि जब वीडियो अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपको ये ट्रिक्स पसंद आती है या नहीं। बताना ज़रूर, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद कराऊंगा मैं आपको, बहुत ही आसानी से। कोई लंबी चौड़ी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं और वर्ष हैं, काफ़ी सारों के, सारे कितने कहता मैं, लेकिन बहुत सारों के आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जयपुर प्रजामंडल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी और हमेशा टॉप पर ही रहता है, जयपुर सबसे आगे रहता है। तो एक बार 1931 में हुई थी और एक बार 1936 में हुई थी। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं क्लास है उसमें प्रजामंडल का टॉपिक दे रखा है, तो उसके अंदर जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल यानी स्टडी मित्र दीपक, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप और अच्छे से मिलान कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो जयपुर की स्थापना 1931 और 1936 में, 1931 में कर्पूरचंद पाटनी ने की और 1936 में जमनालाल बजाज ने करी, ठीक है। तो 1931 और 1936 सबसे पहले हम संस्थापक को याद करते हैं। दोनों संस्थापक के जो नाम है हमको इसी वर्ड से याद करने हैं, जयपुर के। जब भी आए तो हमको ये ध्यान रखना है कि जयपुर में ही दोनों संस्थापक मिलेंगे हमको। देखो, पुर से कर्पूरचंद पाटनी, ठीक है, पुर से कर्पूरचंद पाटनी, बाकी में नहीं मिलने वाला हमको पुर। तो जयपुर, पुर से कर्पूरचंद पाटनी और जय से जमनालाल बजाज, जय से जमनालाल बजाज। जय नारायण व्यास मत कर देना, जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल से यानी जोधपुर प्रजामंडल से, ये ध्यान रखना, ठीक है। जय से जमनालाल बजाज और पुर से कर्पूरचंद पाटनी, ठीक है। हो गया याद आसानी से। पेज में लिखते जाओ या तो साथ में, है ना, नहीं तो मैं आपको वैसे भी वो जो पेज का स्क्रीनशॉट है वहाँ पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भी लिखो तो, पर लिख लोगे तो क्या और अच्छे से याद हो जाएगा। अब सन याद करते हैं। तो आपको पता है जयपुर दोस्तों हमेशा आगे रहता है ना, नंबर 1 पे रहता है। जनसंख्या के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में, हमेशा नंबर 1 पे रहता है जयपुर, ठीक है। तो 193 तो सब में आ ही रहा, अधिकतर जो है 1931 से लेके 1939 तक अधिकतर जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना इसी में हुई है, ठीक है। बाकी और जो 44, 45, 42 वो भी हम याद करेंगे, लेकिन 193 तो सब में कॉमन ही है। तो मैं आपको लास्ट डिजिट जो है अच्छे से याद दिला दूंगा। तो जयपुर हमेशा क्या रहता है, टॉप पर यानी पहले नंबर पर, तो एक ध्यान रखना। उसके बाद जो है जयपुर के अंदर जो बोली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, ध्यान होगा आपको। काई कर 6, कटिले जा रही हो 6 का ज़्यादा होता प्रयोग। तो जयपुर के अंदर 6 का, तो 1936 में हुई, ठीक है। इसके अलावा एक और माध्यम बता देता हूँ मैं आपको, जिससे दोनों जो बेस्ट लगे आपको वो याद कर लेना। क्यों, देखो एक तो जयपुर घूमने लायक जगह है ना, पर्यटक वगैरह भी आते हैं, अपन भी चलते हैं, ठीक है। तो जयपुर कब चलेंगे अपन, महीने की पहली तारीख को चल लेते हैं और 6 तारीख को आ जाएंगे। 1 तारीख को जयपुर चलते हैं और 6 तारीख को आ जाएंगे, ठीक है। बहुत है ना इतने दिन। कब चलेंगे, 1 तारीख को और 6 तारीख को वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बूंदी की बात करते हैं। तो बूंदी की भी स्थापना 1931 में हुई। संस्थापक कौन है, कांतिलाल मेहता। अब मिठाई की बात हो रही है ना बूंदी की, तो अगर हम हलवाई के पास जाएंगे, हलवाई की दुकान पर, तो बूंदी लेंगे तो वो ज़रूर बोलेगा ना भाई कितनी चाहिए, कितनी चाहिए। तो हमने बोल दिया 1 किलो दे दे यार, कितनी क्या 1 किलो दे दे, बहुत होती है 1 किलो में बहुत बूंदी आ जाती है। तो कितनी से कांतिलाल और 1 से 1931, हमको ध्यान रखना। 193 तो सब में कॉमन चल ही रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ पेपर लेकर बैठ जाओ तो और अच्छे से याद हो जाएगा, पेपर में लिखते जाओ। उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल, तो ऊपर के 3 तो हमने याद कर लिए ट्रिक से, इसकी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद ध्यान रखना है। और मारवाड़ जो है जयनारायण व्यास बहुत प्रसिद्ध भी हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर भी आप ध्यान रख लेना भाई, मारवाड़ में कितने वर्ड हैं, 4, वैसे बीकानेर में भी 4 है, तो बिना ट्रिक के अगर हम याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मारवाड़ 1934, ठीक है। और जयनारायण व्यास के जो है इसके संस्थापक है। मारवाड़ की स्थापना कब हुई है, 1934 में हुई है और जयनारायण व्यास जो है इनके संस्थापक हैं। मारवाड़ को जोधपुर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मुख्य जो जिला आता है मारवाड़ के अंदर जोधपुर आता है, जोधपुर प्रजामंडल भी है। तो एक ट्रिक है जिससे मैं बता सकता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं। जैसलमेर आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बाड़मेर आता है, तीसरे नंबर पर बीकानेर आता है
और चौथे पर कौन सा आता है, जोधपुर आता है। ठीक है, तो 34 यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो और ध्यान रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर। तो बीकानेर की स्थापना हुई है 1936 में और संस्थापक है मघाराम वैद्य। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बीकानेर में एक बीमारी आ रही है बुखार, ठीक है, बुखार ऐसे पढ़ लेना, बुखार, बीकानेर में बुखार। अब बुखार आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको कहाँ जाना है, वेद के पास चलना है। ठीक है, वेद के पास चले गए, बुखार आ गई तो किसके पास जाएंगे, वेद के पास। और वेद ने हमको दवाई दी और हम 6 दिन में ही ठीक हो गए। कितने दिन में हो गए, 6 दिन में हमारा बुखार उतर गया, 1936। ठीक है, और बाकी मघाराम वैद्य में भी 6 ही अक्षर आ रहे हैं, यहाँ से भी हम ध्यान रख सकते हैं कि 6। बाकी ध्यान रखना बुखार कितने दिन में उतर गया, 6। और हम किसके पास गए थे बुखार की दवाई लेने, वेद के पास। दोस्तों वीडियो की ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इससे थोड़ा सा होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो इतने मेहनत से वीडियो बनाया है वो सच में दूसरों के काम आया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर। भरतपुर की स्थापना हुई है 1938 में और किशनलाल जोशी इसके संस्थापक है भरतपुर के। ठीक है, तो अब भरत, आप रामायण वगैरह देख रहे होंगे तो भरत के जो भाई है उनका नाम क्या है, राम है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी है, लेकिन हमको यहाँ पर राम जी से काम है। ठीक है, तो भरत के भाई है राम, और राम किसका अवतार है, भगवान किशन का। ठीक है, भगवान किशन का है, ध्यान रखना है ना। वैसे तो विष्णु जी का भी है, ठीक है, विष्णु जी का है, लेकिन हमको यहाँ पर याद करना है तो किसका ध्यान रखेंगे, किशन जी का अवतार है भैया ना, राम जी। तो भरत का लिंक किससे, भरत जो है किसके भाई है, राम के हैं, और राम किसका अवतार है, किशन के। ठीक है, तो किशनलाल जोशी जो है संस्थापक है भरतपुर के, किशनलाल जोशी। और जोशीले लोग जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, आड़ू होते हैं ना, क्या होते हैं, आड़ू होते हैं। तो आड़ू से ध्यान रखना, 1938 आड़ू। ठीक है, 38 में भरतपुर की स्थापना हुई। और भरत भी जो है थोड़े वैसे तो सज्जन पुरुष थे, शालीन पुरुष थे, समझदार पुरुष थे, लेकिन हमको यहाँ पर दोस्तों याद करना है तो थोड़ा सा ट्रिक में ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक थोड़ा सा जोड़नी पड़ेगी कि भरत भी क्या थे, आड़ू ही थे, क्योंकि उन्होंने राम जी के वनवास के बाद जो है राज सिंहासन नहीं संभाला, और मतलब जो है वो राम जी की जो है जूतियाँ थी पैरों की वो रख के ही राज सिंहासन चलाया था, राज्य चलाया था, खुद नहीं बैठे थे, वो भी अड़ गए थे इस बात पर। ठीक है, कि राम जी की जगह मैं नहीं बैठूंगा, तो भरत भी क्या थे, आड़ू ही थे। तो 38, ठीक है, भरतपुर की स्थापना कब हुई, 1938 में। और इजी अगर इससे जो ट्रिक बन सकती है तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश जरूर करें। मेवाड़, मेवाड़ की हुई 1938 में और माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़, मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा, इजी है। ठीक है, और मेरा मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1938 में, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बलवंत सिंह मेहता, जो कि इसके पहले अध्यक्ष बने थे मेवाड़ प्रजा मंडल के। ये भी ध्यान रख लेना पॉइंट। बाकी जब अगर हम प्रजामंडल की डिटेल से या पढ़ेंगे वीडियो के अंदर तब बहुत ही सारी चीज़ें हमको याद करनी पड़ेगी, पर ये बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं ना उसमें से कई आंसर तो इसमें से ही मिल जाएंगे अपने को, तो इसको अच्छे से देख लो आप इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ से हमको ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़, आड़, मेव प्लस आड़, आड़ से ध्यान रखो 38। ठीक है, सन भी याद हो जाएगा। फिर शाहपुरा की बात करते हैं, तो शाहपुरा की स्थापना हुई 1938 में और रमेश चंद ओझा इसके संस्थापक हैं। तो इसकी ट्रिक नहीं बना रहा हूँ मैं, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे शाहपुरा में लास्ट में र आ रहा है तो रमेश चंद, या फिर शहर वर्ड बनाते हो तो शहर में लास्ट आता है र, रमेश चंद। शाहपुरा शर्म नहीं है क्या, तो रम से रमेश चंद, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अलवर की। अलवर की स्थापना हुई 1938 के अंदर, कब हुई, 1938 के अंदर, और हरिनारायण शर्मा इसके संस्थापक हैं। इसको कैसे याद करेंगे, जो लवर होते हैं ना, अलवर में लवर बड़ा, लवर को क्या हमेशा हरा ही हरा सूझता है। ठीक है, बारिश में होती है ना हरियाली, तो हरिनारायण शर्मा, तो लवर को क्या है, जो हमेशा हरा ही हरा सूझता है, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव दिखता है, सब बढ़िया होगा, नेगेटिव चीज़ उनको कुछ नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो लवर को क्या दिखता है, हरा ही हरा, तो हरिनारायण शर्मा। और लवर के अंदर देखो लव वर्ड आ रहा है दोस्तों, तो इसमें देखो 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं लव के अंदर, और उनके अंदर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, लिख के देख लो एक बार आप, आई लव यू, तो इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। और या फिर ऐसे ध्यान रखो लवर भी क्या होते हैं, आड़ू ही होते हैं। ठीक है, उनको कोई समझ में नहीं आता कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जो उनको सही लगता है वो ही करेंगे वो। ठीक है, बाकी लव में कितने वर्ड आते हैं, अल्फ़ाबेट 8 आते हैं, ये ध्यान रखना। हरिनारायण शर्मा इसके संस्थापक हैं। धौलपुर 1936 में स्थापना हुई और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदास पालीवाल के द्वारा की गई। अब बात करते देखो धौलपुर, तो यहाँ पर ध्यान रखना धुलाई, धुलाई कब होगी, जब 2 लोगों के बीच 36 का आंकड़ा होगा, है ना। जब 2 लोगों के बीच क्या दुश्मनी होती है या उनकी जमती नहीं है एक दूसरे के बीच, तो एक वाक्य प्रयोग लिया जाता है कि इन दोनों के बीच क्या है, 36 का आंकड़ा है। तो धौलपुर से ध्यान रखना धुलाई, और धुलाई कब होगी, जब 2 लोगों के बीच 36 का आंकड़ा होगा। तो ऐसे ही क्या करा, एक बार है ना कृष्ण ने धुलाई कर दी किसी की, किसी चोर की या किसी की भी गुंडे की, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, तो किसने धुलाई कर दी,
कृष्ण ने कर दी, या फिर किशन जी भी तो करते थे, है ना, भगवान कृष्ण भी, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ध्यान रखना, तो कृष्णदत्त पालीवाल। अब धुलाई कर दी तो क्या हो गया, कृष्ण को जेल हो गई, कृष्ण को क्या हो गई, जेल। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर 1936, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगी ना। धुलाई कब होगी, जब 36 का आंकड़ा होगा। किसने धुलाई करी, कृष्ण ने करी, कृष्ण ने धुलाई करी तो उसको क्या हो गई, जेल हो गई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। नेक्स्ट, कोटा 1939, नैनूराम शर्मा। तो कोटा, कोट, हम यहाँ पर कोट वर्ड ध्यान रखो, जब भी हम कोट पहनते हैं तो हमेशा क्या लगता है, नया लगता है, क्योंकि कोट रोज तो पहना नहीं जाता, कभी कभार ही पहना जाता है, तो हमेशा नया ही रहता है। तो नया से नैनूराम शर्मा, और बार बार इतना नया आ रहा है कि 1939 में भी नया ही आ रहा, नो, तो नैनू, नो नो, ठीक है। तो 1939 कोटा स्थापना वर्ष। बात करते हैं किशनगढ़ की, किशनगढ़ की 1939 और कांतिचंद चौथानी। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है दोस्तों, हमने पढ़ा था बूंदी के बारे में भी, तो बूंदी का था कांति लाल, और यहाँ पर किशनगढ़ का है कांतिचंद चौथानी। बूंदी ली थी ना हमने, कितनी लेनी थी, 1 किलो, 1931 में स्थापना हुई थी बूंदी की। वहाँ पर कांति लाल है और यहाँ पे कांतिचंद चौथानी है, ये इतना हमको थोड़ा सा रटना है इसको, किशनगढ़ की 1939 और कांतिचंद चौथानी। सिरोही, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी है। सिरोही 1939 और गोकुलभाई भट्ट। तो सिरोही में ध्यान रखो, सिर, सिर हमारा कैसा होता है, गोल, तो गोल से गोकुलभाई भट्ट। सिर हमारा कैसा है, गोल, तो गोकुलभाई भट्ट। और सिर जो है ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ऊंचाई पर होता है। सिर हमेशा हमारा क्या रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए, तो 39। सिर क्या होता है, ऊंचा, 39। सिर हमारा गोल होता है और ऊंचा होता है, गोल यानी गोकुलभाई भट्ट, है ना, बहुत आसान है। करौली 1939 और त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका मैं आपको त्रिलोकचंद माथुर का बता देता हूँ, 39 में स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। करौली, इसी के अंदर त्रिलोक मिलेगा, है ना, देखो 90% जो वर्ड है इसी में मैच कर जाएगा। लोक, इधर देखो लीक, और इधर लोक, इधर अगर तय हटा देना त्रिलोक में तो रीलोक, तो इसमें भी मिल जाएगा रे लैक, तो लगभग 90% तो मैच ही कर रहे पूरे शब्द, है ना, तो इसी में इसका आंसर है, ठीक है। लीक लॉक, त्रिलोक, इधर लॉक, इधर लीक, ठीक है। करौली 1939 और त्रिलोकचंद माथुर जो है इसके संस्थापक हैं। कुशलगढ़ की हुई है 1942 के अंदर, और भंवरलाल निगम जो है इसके संस्थापक हैं। तो कुशल, तो अपन पूछते हैं ना, और भाई सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, ऐसे पूछते हैं ना दोस्तों वगैरह से, और भाई सब ठीक, तो भाई से ध्यान रख लो, भंवरलाल निगम, ठीक है। भै से तो एक भोगीलाल पांड्या मिलेंगे, फेमस है, डूंगरपुर के हैं, है ना, आराम से याद होगा वैसे भी आपको। यहाँ पर आएगा भंवरलाल निगम, कुशलगढ़, ठीक है। तो सब कुशल मंगल है ना भाई, फ़ोन पे या अपन मिल रहे हैं तो ऐसे बात करते हैं, तो ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है। कब हुई थी कुशलगढ़ की, 1942, ये हमको सन ध्यान रखना है। बांसवाड़ा की 1945 के अंदर स्थापना हुई, और भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। तो बांसवाड़ा और भूपेंद्र नाथ। तो बांस क्या होता है दोस्तों, लंबा होता है ना, बांस लंबा होता है, ये बांस, और पेन भी लगभग इसी के जैसा होता है, लेकिन पेन थोड़ा छोटा होता है, बस ये ध्यान रखना है, पर आकृति तो लगभग इसी के जैसी रहती है ना, कि पेन भी जैसे लंबाई में ही दिखता है, ठीक है। तो बांस भी लंबा और पेन भी क्या है, लंबा, तो बांस की तरह पेन लंबा, तो पेन से भूपेन, ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी। और पेन कितना का आता है, 5 रुपये का आता है, यह ध्यान रखना। अब आप 2 रुपये वाला मत ले लेना, या 10 रुपये वाला, अपने को आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। कितने का लेना है, 5 रुपये वाले लेना है पेन, ये ध्यान रखना। बांस की तरह ये होता है क्या, पेन, 2 लाइनें खींच लेना, बोले यार ये क्या है, बांस, यार ये एक और क्या है, ये पेन है यार। तो भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, पेन कितने का आएगा, 5 रुपये का, 1945, ठीक है। अब बात करते हैं डूंगरपुर की, 1944 में स्थापना हुई भोगीलाल पांड्या। वैसे तो आपको वैसे भी याद होगा, है ना, बहुत बार आता है प्रश्न और कई टॉपिक्स के अंदर आ जाता है। तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर को कैसे याद रखेंगे, देखो डूंगरपुर, डूंगर को क्या बोलते हैं, पहाड़, पहाड़ से भी नाम आपको ध्यान रख सकते हो, पांड्या पहाड़, ठीक है, पे और डे दोनों मिल गए, आसानी से आंसर मिल सकता है। और पहाड़ पे क्या करते हैं हम, चढ़ाई, तो चे से 44, और तो कहीं मिलना नहीं है, ठीक है। 1934 मत कर देना, 44, 4 कर देना, पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है, तो 44, 4, ठीक है। और भोगीलाल पांड्या, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रतापगढ़ की 1945 में स्थापना हुई, और अमलतलाल पाठक जो है इसके संस्थापक हैं। और एक चुन्नीलाल भी हमको वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। देखो प्रताप क्या है, अमर है, आज भी हम उनकी वीर गाथा पढ़ते हैं, तो प्रताप क्या है, अमर है, तो अमृतलाल पाठक। और प्रताप थोड़ा सा रे हटा देते हैं, तो पता बचता है, पता से ध्यान रखो 45, ठीक है, प्रताप 45, ठीक है, बहुत आसान है, इसी में आंसर है इसका भी। जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर की स्थापना 1945 और मीठालाल व्यास है। तो जूस कैसा होता है दोस्तों, जैसलमेर में हम वर्ड ले रहे हैं जूस, तो जूस होता है मीठा, कैसा होता है, मीठा, तो मीठालाल व्यास, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब आप करेले का जूस मत पी लेना, बोलो वो तो कड़वा था सर, आंसर ही नहीं मिला, ऐसे बात नहीं बनेगी, है ना।
जूस अधिकतर जो होते हैं वो मीठे होते हैं। अब चाहे पपीते का पी लो, चाहे पाइनएप्पल का पी लो। यहाँ पे पपीते का अगर पीते हो तो पीता तो 45 और मिल जाएगा हमको आंसर, ठीक है। जूस पीता है ना, जूस पीते हैं या पीता है तो 45। ये लो हमको सन भी मिल गया, तो आसानी से सन भी याद हो गया। और सबसे लास्ट है झालावाड़ 1946 और मांगीलाल भव्य, ठीक है। झालावाड़ के अंदर क्या मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल द्वारा स्थापना की गई थी। और यहाँ पर दोस्तों एक सिरोही के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे सिरोही है, बीकानेर है और जैसलमेर है, इन तीनों की जो स्थापना है वो अलग अलग जगह हुई थी। जैसे सिरोही की बम्बई के अंदर हुई थी, 1934 के अंदर हुई थी सिरोही की स्थापना वैसे। और उस समय जो की थी वो की थी वृद्धेश्वर नाम से थे, वृद्धेश्वर, आगे का नाम मुझे शायद त्रिवेदी था, वृद्धेश्वर त्रिवेदी, वृद्धिशंकर त्रिवेदी, ऐसे कुछ नाम था उनका। और बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता के अंदर हुई थी, ठीक है। मगाराम वैद्य ने की थी 1936 में, ये तो ध्यान है ना आपको, वैसे कलकत्ता के अंदर हुई थी। और जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो मतलब जो जहाँ है ना वहाँ नहीं होके कहीं बाहर हुई है इन तीनों की, ये हमको ध्यान रखना है। और चलिए आप दोस्तों कुछ प्रश्न है, आप खुद सोल्व करने की भी कोशिश करना है। देखो सोल्व होता है क्या, मैं बोल रहा हूँ और आप सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, देखो कब हुई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक में, जयपुर हमेशा टॉप पर आता है, ठीक है, मतलब पहले नंबर पर। तो देखो पहला नंबर मिलेगा 1931 में 1, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। और कब किसने की थी, कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। फिर उसके बाद 1936 में किसने की थी, जे आ रहा था जमनालाल बजाज ने की थी, क्योंकि वहाँ पर 6 शब्द का प्रयोग होता है ना, जय में काय कर अच्छा। तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है अगला, कोटा। देखो ट्रिक क्या बताई थी, कोट, और कोट हमेशा कैसा लगता है, नया, तो नैनूराम शर्मा। कितना नया नया आ रहा है, तो 9, 1939 में कोटा की स्थापना हो गई। नीचे प्रजामंडल को सुमेलित करते हैं, आओ। तो डूंगर क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, चाय से चढ़ना, जैसे 44 बहुत चढ़ गए, 4 सिरोही, सिर कैसा होता है दोस्तों, गोल, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट ने करी थी स्थापना। और सिर क्या होता है हमेशा ऊंचा, है ना, ऊंचा, तो 39 हो गया ना याद। जैसलमेर, जैसलमेर जूस कैसा होता है, मीठा, तो मीठालाल व्यास। और पीता है से 45, ओके। बीकानेर, बुखार आ गई तो किसके पास गए थे, वेद के पास गए थे, मगाराम वैद्य के पास, उसने दवाई दी और 6 दिन में बुखार उतर गया, 1936, ओके। फिर इनको प्रजामंडल को सुमेलित करते हैं, जैसलमेर तो जूस मीठा, ठीक है, हो गया। बुखार आ गई, वेद के पास गए, मगाराम वेद। सिरोही, सिर ऊंचा होता है, 39 में स्थापना हुई, और सिर गोल होता है, गोकुल भाई भट्ट। बूंदी कितनी चाहिए भाई, कितनी कांतिलाल, 1 किलो चाहिए, 1931 में स्थापना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान थे, आप खुद और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करना अगर आपके पास दे रखे हैं तो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।